शमी का पौधा अपने घरों में लोग इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि यह पौधा और इसके फूल बहुत सुंदर दिखते हैं। दूसरा है इसकी पत्तियां। पत्तियों का उपयोग पूजा अर्चना में किया जाता है, किंतु लोग इसमें पाए जाने वाले विशेष 3 और महत्वपूर्ण गुणों से अनजान रह जाते हैं। इन गुणों की चर्चा करने से पहले हम शमी के पौधे के बारे में चर्चित 3 कथाओं की संक्षिप्त में बात करते हैं। पौराणिक कथा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी युद्ध में रावण का वध करके लौटे, बुराई का अंत करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता को लेकर लौट रहे थे, तब वहीं लंका में स्थित शमी के वृक्ष की उन्होंने पूजा अर्चना की थी। दूसरी कथा प्रचलित है कि जब महाभारत काल में पांचों पांडवों को अज्ञातवास की सजा सुनाई गई थी, इस दौरान अंतिम वर्ष में सभी पांडवों को अपने अपने दिव्य, शक्तिशाली और ईश्वर से प्राप्त अस्त्रों शस्त्रों को छिपाने की जरूरत पड़ी थी। तब पांडवों ने इन पवित्र अस्त्रों शस्त्रों का तेज संभालने के लिए चमत्कारिक गुणों वाले इस वृक्ष को चुना और इससे प्रार्थना की थी कि इन अस्त्रों शस्त्रों को संभाल कर रखें। इसी शमी के वृक्ष में छुपा कर रखे गए सभी के दिव्य शस्त्र भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों से कहा कि अपने अस्त्र शस्त्र उठाने से पहले पवित्र वृक्ष की पूजा अर्चना जरूर करना और अनुमति के बाद ही उन्हें उठाना। पांडवों ने ऐसा ही किया था। वहीं एक और पौराणिक कथा है जिसके कारण भगवान शिवजी को शमी के पत्र चढ़ाए जाते हैं। कथाओं में वर्णन है कि भगवान विष्णु को यह वृक्ष बहुत पसंद था। भगवान श्री राम जी ने इस वृक्ष की पूजा की थी। वहीं महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से इस वृक्ष की पूजन कराई थी। तीनों एक ही रूप हैं भगवान विष्णु का, जिन्हें भगवान महादेव अपना आराध्य मानते हैं। जब श्री विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण ने इस वृक्ष की पूजा की तो यह वृक्ष भगवान शिव के लिए प्रिय हो गया। धार्मिक महत्व के अलावा इस पौधे के 3 और प्रमुख गुण हैं, जिसमें शमी के पौधे में औषधीय गुण, इसके ज्योतिषी गुण, वास्तुशास्त्र में इसको लगाने से लाभ बताए जाते हैं। हमारे आयुर्वेद में शमी पौधे की पत्ती, छाल, बीज, जड़, फूल का उपयोग जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से कफ, पित्त, विकार, खांसी, बवासीर, दस्त, पेट की गड़बड़ी, सांसों की बीमारी, आँखों के रोग, यूरिन के रोग, डायबिटीज में शमी का उपयोग, गले के रोग में शमी का इस्तेमाल सहित कई अन्य बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसकी लकड़ी को थोड़ी मात्रा में हवन सामग्री में मिलाकर उपयोग करने से कीटाणुनाशक माना जाता है। वास्तुशास्त्र में शमी का पौधा कहाँ लगाना शुभ होता है? यदि आप शमी का पौधा लगाना चाहते हैं तो इस पौधे को शनिवार के दिन घर में लगाना उत्तम होता है। पौधे को आपको इस तरह से लगाना चाहिए कि जब आप बाहर से घर में प्रवेश करें तो बाएं हाथ पर पड़े। कहा जाता है कि यह पौधा दोष नाशक होता है, अतः बाहर की नेगेटिव एनर्जी वह अपने में खींच लेता है और पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रह जाती है। यदि घर के बाहर इस पौधे को लगाना संभव नहीं है तो छत पर दक्षिण दिशा में इसको लगाना शुभ माना जाता है। घर के छत पर पश्चिम और ईशान कोण में भी इसे लगा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे का महत्व, यदि किसी की कुंडली में शनिदेव की 7.5 का दोष या अढ़ैया है तो उसे प्रतिदिन या शनिवार के दिन शमी के पौधे में जल अर्पण कर पूजा अर्चना करना चाहिए, जिससे ग्रहों को शांति होती है। शनि की शांति का पेड़ माना जाता है।
वहीं इस वृक्ष के विषय में यह भी मान्यता है कि यदि वृक्ष को घर की सही दिशा में नहीं लगाया जाता तो शनि का प्रभाव विपरीत पड़ने लगता है। शनिदेव नाराज हो जाते हैं, इसलिए दक्षिण या ईशान कोण में इसे लगाना चाहिए। शमी के पौधे को कैसे पहचानें? शमी का पौधा वैसे तो हर जगह मिल जाता है, किंतु इसी के जैसे दिखने वाले और भी पौधे होते हैं, इसलिए इसकी पहचान करना कठिन है। इस पौधे की एक ही पत्ती में छोटी छोटी 12-15 पत्तियां होती हैं। इसका फल छोटा धूल जैसे रंग का होता है। इसकी मुख्य पहचान होती है इसके पीले रंग के फूल। कई स्थानों पर इसे खेजड़ी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इस पौधे को शिवा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस पौधे की पत्तियां शिव जी को चढ़ाई जाती हैं।